So in the last class we have done question 8 part 1 and part 2. मैंने part 3 part 4 homework दिया था. Has everybody done it? Part 3 part 4 हो गया सभी से? चलो मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट करूंगा, देखो पार्ट 3 और पार्ट 4 कैसे होगा. ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है. तो पार्ट 3 में क्या प्रूफ करना? ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB. ठीक है, तो यहाँ देखते चलो. तो ये दोनों ट्राइंगल पहले देखते हैं भाई, अलग से ट्राइंगल बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ट्राइंगल है ना वो क्या है, आपस में एक तरह से ओवरलैप कर रहा है. तो दोनों ट्राइंगल देखते हैं, पहले बनाते हैं उसे. ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, ये हो गया BCA. ठीक है, अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. देखो भाई, क्वेश्चन में एंगल C 90 डिग्री तो दिया ही हुआ था ना. क्वेश्चन में एंगल C 90 डिग्री पहले से दिया हुआ था. क्वेश्चन में एंगल C 90 डिग्री पहले से दिया हुआ था और हमने प्रूफ कर दिया एंगल B भी 90 है. तो दोनों ट्राइंगल में एक चीज तो इक्वल मिल गया है. ठीक है, दूसरा देखो, हमने फर्स्ट पार्ट जब किया था तो हमने AMC ट्राइंगल और BMD ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था. तो ये इज इक्वल टू ये CPCT से हो जाता ना, तो ये इसके इक्वल हो गया CPCT से. और तीसरा जो हमें चाहिए था, देखो BC क्या कॉमन है, तो SAS से दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया. करते हैं इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB. DBC और ACB में एंगल B एंगल C के इक्वल है, ईच 90 डिग्री. DB इज इक्वल टू AC. क्यों भाई? सिंस ट्राइंगल AMC जो था वो कॉन्ग्रुएंट था ट्राइंगल BMD के. और तीसरी बात क्या है हमारे पास, BC इज इक्वल टू BC कॉमन. तो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB, ये कॉन्ग्रुएंट है. और क्या कंडीशन लग रहा है भाई, साइड एंगल साइड. ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया. फोर्थ पार्ट देखो, CM इज इक्वल टू हाफ AB. तो फोर्थ पार्ट है हमारा CM इज इक्वल टू हाफ AB. अब देखो बच्चे, ये जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या ये इसके इक्वल है CPCT से? ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में हम क्या बोलेंगे कि जो AB है वो CD के इक्वल है बाई CPCT. दोनों तरफ हम क्या करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, दोनों तरफ हम 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब देखो, हाफ ऑफ CD का हाफ हम क्या लिख सकते हैं, क्या उसे हम CM लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं भाई? क्योंकि हमने ये ऑलरेडी प्रूफ कर दिया था कि CM जो है वो DM के इक्वल है. सॉरी, ये गिवन है, गिवन था CM जो है वो DM के इक्वल है. तो CD का हाफ जो है उसे CM लिखा जा सकता है. ठीक है, तो रीजन यहां पे हम क्या देंगे, ऐसा हमने क्यों किया, हाफ CD को हमने CM क्यों लिखा, सिंस CM इज इक्वल टू DM. ठीक है, इसी के साथ हमारा फोर्थ पार्ट प्रूफ हो गया. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ गया है? कोई डाउट है तो बताओ भाई फटाफट. अगर डिस्कस करना है तो हैंड रेज करना अपना.
हाँ जी बोलो। वंश तुम बोलो पहले। सर यहाँ पे आपने लिखा है CM इज इक्वल टू DM। अच्छा ठीक है सॉरी। देखो भाई यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या है ये। क्या CD को हम CM प्लस DM लिख सकते हैं फिगर में देख के? अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो क्या इसे हम CM प्लस CM लिख सकते हैं? CM प्लस DM, तो क्योंकि DM और CM के आपस में इक्वल है तो इसे हम CM प्लस CM लिख सकते हैं। इसे क्या हो जाएगा 2CM। ठीक है, तो CD क्या हो गया 2CM हो गया। अलग से ये सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है। CD क्या हो गया 2CM हो गया, तो हाफ ऑफ CD क्या हो जाएगा CM हो जाएगा। ये चीज मैंने किया है यहाँ पर। हाँ जी चिराग, कहाँ से डाउट है बताओ। सर मेरे को आप कॉमन जहाँ से लिया वहां से बता दो। देखो भाई, हम थर्ड पार्ट पहले देखते हैं, ठीक है। सारथी तुम भी अभी आए हो इसलिए देख लो। थर्ड पार्ट हमारा था ट्राइंगल DBC और ACB को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। हमने क्या किया, थर्ड, ये जो दोनों ट्राइंगल है इनको हमने सेपरेट बना लिया, ठीक है, कि हमें अच्छे से विजुअलाइज हो जाए। तो DBC और ABC को हम बना रहे हैं भाई सेपरेट। अब यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एंगल C 90 डिग्री है, ठीक है, और हमने पहले प्रूफ कर लिया है सेकंड पार्ट में कि एंगल B भी 90 डिग्री है। तो इन दोनों ट्राइंगल में एक चीज 90 डिग्री हो गया, एक एंगल इक्वल हो गया। फिर DB जो है वो AC के इक्वल है। कहां से आया भाई, फर्स्ट पार्ट जब हमने प्रूफ किया था AMC ट्राइंगल और DMB ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट जब प्रूफ किया था तो वहीं से आ चुका था AC इज इक्वल टू DB। हमने वहां पे लिखा नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे रीजन में क्या कर दिया, सिंस AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD। ठीक है, तीसरी बात देखो बच्चे, तीसरी बात क्या है, BC दोनों में कॉमन है, ठीक है। BC क्या है, दोनों में कॉमन है। तो हमारा क्या रूल लग गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये थर्ड पार्ट हो गया सॉल्व। अब फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, CM इज इक्वल टू हाफ AB प्रूफ करना। तो फिर से इन दोनों ट्राइंगल को देखो, AB जो है वो CD के इक्वल है, दोनों तरफ हाफ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक तरह से हम डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं बोथ साइड। तो हाफ AB इज इक्वल टू हाफ CD, हाफ बस दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया है। अब हाफ CD को मैं CM लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, मैंने ये रफ करके दिखाया है फिगर में। देखो CD को क्या लिख सकते हैं, CM प्लस DM। DM और CM आपस में इक्वल है तो मैंने DM के जगह भी क्या लिख दिया, CM लिख दिया। तो ये हो गया CM प्लस CM, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस CM। अब 2 को उधर हम भेज देते हैं, LHS में क्या चल रहा था, CD चल रहा था, तो CD डिवाइडेड बाई 2 हो गया। इट इज बेसिकली हाफ CD इज इक्वल टू CM आ गया। तो ये हाफ CD के जगह मैंने CM लिख दिया। अब एग्जाम में तुम्हें ये पूरा करके नहीं दिखाना है, तुम सिर्फ ये भी लिखोगे कि CM इज इक्वल टू DM, तो तुम्हारा काम यहां पर हो जाएगा। कॉपी हो गया होगा तो मुझे बता देना। So please take out your NCERT book with yourself. Abhi we don't have questions copied here in the slides, so we will refer to NCERT book, okay, for questions, and then we will solve here. So please keep NCERT maths book with yourself. Take out page number 122, page number 120, 121. ये सभी ने कॉपी कर लिया, आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। ऑल राइट, सो लेट्स मूव। यस आरती। सर अभी मेरे पास बुक नहीं है सर, क्योंकि मैं अभी कजन के घर आया हूँ। चलो मैं साथ में मैं दिखाता जाऊंगा क्वेश्चन, मतलब एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ पे टाइप्ड नहीं होगा स्क्रीन पे, बाकी क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूंगा तो तुम उस समय देख सकते हो, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं थ्योरम 7.2 जो है ऑन पेज नंबर 121। Swaraj, I have asked to keep NCERT book with yourself. Look, theorem 7.2, page number 121. Fine. The theorem is angles opposite to equal side of an isosceles triangle are equal. Of an isosceles triangle are equal. इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या मतलब है भाई, टू साइड्स आर इक्वल। तो हमने ए बी को ए सी के इक्वल कर दिया है। हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है, पहले हम गिवन टू प्रूफ कर लिख लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी, हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, अभी हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं ये देखो। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो एंगल ए को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो वी आर ड्रॉइंग एन एंगल बाइसेक्टर हियर। सपोज इसको मैं एडी बोल रहा हूं, तो ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का हमने एंगल बाइसेक्टर बना दिया। तो एंगल बाइसेक्टर अगर हमने बना दिया, तो एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, वो एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। मैं इसका नाम 1 दे देता हूं, इसका नाम 2 दे देता हूं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये बाय कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने कुछ इस तरह से किया कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो लेट अस नाउ सॉल्व इट। भाई हमें क्या प्रूफ करना, हमें इन दोनों एंगल्स को इक्वल करना, बी और सी को। और हमें दिया क्या हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। हमने कंस्ट्रक्शन से 1 को 2 के इक्वल कर दिया। तो कैन एनीबडी ऑफ यू, क्या तुम में से कोई एंगल बी को एंगल सी के इक्वल प्रूफ कर सकता है? आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर दैट। ट्राई इट आउट। जिन दो एंगल्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है, देखो वो किस ट्राइंगल के पार्ट है, और फिर उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करो।
वेरी गुड चिराग, वेरी गुड। तो चिराग ने बना लिया, और किसी बच्चे को समझ में आया क्वेश्चन कैसे करेंगे? लावण्य तुम अभी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हो। ये इसके पहले मैंने जो कल लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था वो करवाया था, और अभी मैं थ्योरम 7.2 करवा रहा हूँ जो पेज नंबर 121 पे है एनसीईआरटी में। तो तुम बुक खोल के देख सकते हो। यहां पर हमें क्या प्रूफ करना है? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है भाई? जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें गिवन है, हमें प्रूफ करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। हमने क्या किया भाई? हमने कंस्ट्रक्शन किया है जिसमें हमने एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर बनाया है। ऑलराइट, ऑलराइट जानवीर, टेल मी कौन सा प्रॉपर्टी तुमने यूज किया है? टेल मी इन द चैट। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भाई अब सॉल्व करते हैं, ठीक है? जिनसे हो गया वो एक बार मैच करो, सही है ये गलत है। हमें जो दो ट्राइंग हमें क्या करना है? एंगल बी को एंगल सी के इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले देखते हैं ये कौन से दो ट्राइंगल के पार्ट हैं। ये ए बी डी और ए सी डी के पार्ट है, ठीक है? सो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी में देखो भाई, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, गिवन है ये तो क्वेश्चन में ही। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया कि 1 2 के इक्वल हो गया, और एडी बच्चे एडी के इक्वल है, क्यों? कॉमन है ये। तो बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं? देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी फ्रॉम एस ए एस। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा फ्रॉम सी पी सी टी। Lavanya, which PDF are you talking about? लावण्य, मैथ्स क्लास की हम पीडीएफ नहीं भेजते हैं, ठीक है? पर क्लास की रिकॉर्डिंग जो होगी वो अपलोड हो जाएगी। फॉर पास्ट वन मोर थिंग, फॉर पास्ट आई थिंक 2-3 डेज रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड नहीं हो पा रहे। दिस वाज ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज। तो टुमारो इज संडे, आई विल बी अपलोडिंग ऑल द लेक्चर्स जो भी प्रीवियसली हमने अपलोड अभी तक नहीं किया है, वो सारे लेक्चर्स आई विल बी अपलोडिंग बाय टुमारो आफ्टरनून, राइट? तो जिनका भी कुछ छूटा हुआ है यू कैन सी इट। तो लावण्य, यू कैन ऑल्सो रेफर टू द वीडियो, ठीक है? वीडियो देख सकते हो, बिकॉज मैथ्स के मैं लेक्चर्स के पीडीएफ नहीं देता हूँ, राइट? क्योंकि वैसे भी पीडीएफ देख के समझ में नहीं आएगा, ठीक है? सो यू हैव टू सी द रिकॉर्डिंग फॉर दैट। All right, students, so let's move ahead. Theorem 7.3 is your homework, right? Theorem 7.3, इसका प्रूफ तुम्हें घर पे खुद से करना है, अटेम्प्ट करना है। नहीं हुआ तो हम अगले क्लास में देखेंगे इसे, ठीक है? जो अभी हमने पढ़ा ना उसका ऑपोजिट है। अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर साइड्स इक्वल होती है, सपोज हम 2 में हमने क्या पढ़ा, थ्योरम 2 में, कि अगर ये साइड इस साइड की इक्वल है तो इस साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ये। और इस साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है? ये हमने कब पढ़ा? 7.2 में पढ़ा। 7.3 क्या बोलता है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और इसमें ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, ठीक है? ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट जो साइड होगा वो इसके ऑपोजिट वाले साइड के इक्वल होगा, ठीक है? ये है थ्योरम 7.2 और 7.3 में डिफरेंस। तो प्रूफ तुम खुद से करोगे, ठीक है? जस्ट लाइक 7.2 ही होगा वो भी। So now we will start exercise 7.2.
एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 ये कह रहा है, मैं क्वेश्चन बताता हूं। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो फिगर हमें खुद से ही बनाना होता है। सो इसमें ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में AB जो है वो AC के इक्वल है, एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर ये कहां मीट कर रहा है? O पे मीट कर रहा है, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। सिमिलरली ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जॉइन A टू O, A को O तक ज्वाइन करो। चलो भाई वो भी कर देते हैं क्वेश्चन में। A को हमने O तक ज्वाइन कर दिया, ठीक है। शो दैट OB इज इक्वल टू OC, हमें प्रूफ क्या करना है? OB जो है वो किसके इक्वल है? OC के इक्वल है, पहली बात। और दूसरी बात क्या प्रूफ करना है? AO बाइसेक्स एंगल A। AO जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, ठीक है। गिवन क्या था, मैं एक बार लिख देता हूं पहले। गिवन ये था कि AB इज इक्वल टू AC है, OB बाइसेक्स एंगल B एंड OC बाइसेक्स एंगल C। तो भाई ये हमारा गिवन है, ये प्रूफ करना है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर फर्स्ट पार्ट ओनली। ट्राई इट आउट कैसे होगा, फिर मैं कराऊंगा। जिनसे सॉल्व हो जाएगा मुझे समझ में आएगा कि उन्हें ट्राइंगल समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी। ऑलराइट स्वराज, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है तुमने? कोई प्रॉपर्टी लगाई है? एक छोटा सा हिंट देता हूं। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंसी से होगा तो वो गलत सोच रहा है। एक हिंट है, फर्स्ट पार्ट कॉन्ग्रुएंसी से नहीं होने वाला,
क्योंकि तुम्हें तीन चीजें हो सकता है इक्वल मिल भी जाए, बट तुम्हारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होगा। वो जो 5 क्राइटेरिया है, वो जो 5 क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई नहीं होने वाला। ठीक है, अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा उससे वो काम हो जाएगा। चलो देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है भाई? ए बी के ऑपोजिट एंगल सी है। ये किसके इक्वल होगा? ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल बी है। रीजन क्या देंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को हाफ कर रहे हैं। हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों साइड हमने हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाफ ऑफ एंगल सी किसके इक्वल हो गया? हाफ ऑफ एंगल बी के इक्वल हो गया। इसको इक्वेशन 1 मानो। अब देखो, ओबी जो है इट बाइसेक्स एंगल बी। ओबी क्या कर रहा है? बी को बाइसेक्ट कर रहा है। इसको मैं एंगल 3 अगर बना दूं तो क्या मैं लिख सकता हूं एंगल 3 जो है वो हाफ है एंगल बी का? उसी तरह से ओसी जो है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ओसी क्या कर रहा है? एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इसको एंगल 4 बना दूं, यहां से यहां तक को, दिस इज एंगल 4, तो मैं लिख सकता हूं एंगल 4 जो है वो हाफ ऑफ एंगल सी है। क्या यहां पे किसी को डाउट हो रहा है? यहां तक क्लियर है? तो बस हो गया हमारा काम। सो फ्रॉम वन में क्या बोला था? हाफ ऑफ एंगल सी हाफ ऑफ एंगल बी के इक्वल है। तो हाफ ऑफ एंगल सी क्या है? एंगल 3। और हाफ ऑफ एंगल बी क्या है? सॉरी, हाफ ऑफ एंगल बी क्या है? एंगल 3। और हाफ ऑफ एंगल सी क्या? एंगल 4। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। इसका मतलब एंगल 3 के ऑपोजिट कौन सा साइड है भाई? ओसी। और एंगल 4 के ऑपोजिट कौन सा साइड है? ओबी। तो ओसी इज इक्वल टू ओबी। रीजन क्या देंगे हम? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल। साइड्स opposite to equal angles, hence prove।
हैव यू कॉपीड? लेट मी नो इन द चैट इफ यू हैव कॉपीड। अगर कॉपी हो गया फटाफट चैट में बताना। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट का मैं हिंट दे रहा हूं बच्चे। सेकेंड पार्ट में हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना होगा, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है? AO बाइसेक्स एंगल A। तो बेसिकली हमें इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करना है। तो ये दो दो ट्राइंगल है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो। देखो प्रूफ हो रहा है। ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, क्या वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पा रहे हो? ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, क्या इसे तुम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पा रहे हो? चेक करो, तीन चीजें मिल रही है तुम्हें। जानवीर SAS कैसे लगा, बताओगे जरा? जानवीर सर SAS एंड कैसे? सर AB इज इक्वल टू AC गिवन है, ठीक है। AD इज इक्वल टू AD कॉमन है, और क्या एंगल क्या? BAT। एक मिनट, क्या कॉमन है? सर AO, सॉरी चलो ये कॉमन है, और सर, और एंगल AOB। AOB तो नहीं इक्वल दिया हुआ, AOB तो यहाँ बन रहा भाई। ओ सॉरी, ABO AB और ACO। अच्छा, प्रॉपर्टी लगाना जरा। SAS कह रहे हो ना? चलो यहां से शुरू करते हैं। S है, फिर A है, फिर अगला कुछ भी नहीं पता, अगला कुछ भी नहीं पता, फिर S है। ऐसे में प्रॉपर्टी नहीं लगती। दो दो साइड्स होनी चाहिए और बीच का एंगल होना चाहिए। SAS नहीं लग पाएगा यहाँ पे। बात आई समझ में? अगर मान लो AB से स्टार्ट करते हैं, S है, फिर एक एंगल आ गया, लेकिन फिर ना साइड है ना एंगल है, उसके बाद एक साइड आ रहा है। कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूअस या तो तीन एंगल या तो तीन साइड, कुछ ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर S है, फिर A है, फिर क्या? यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम इसे SAS प्रॉपर्टी से नहीं कर सकते हैं। SAS क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। कॉन्टिन्यूटी बननी चाहिए। कोई और, किसी और ने सॉल्व किया है? ऑलराइट, देखो ये दोनों इक्वल हैं। AB इज इक्वल टू AC, ये है हमारा गिवन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। OA इज इक्वल टू OA, ये है कॉमन।
एंड OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC कैसे कह सकते हैं हम? हमने यहाँ पे प्रूफ किया है इसको, देखो यहाँ पे OB को हमने OC के इक्वल प्रूफ किया है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं, सीधे लिख देंगे एंगल 3 इज इक्वल टू 4, इसलिए OB OC के इक्वल है। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? साइड साइड साइड, SSS। हाँ जी वंश बोलो। वंश कोई डाउट है भाई? मैंने ये बोला बच्चे, इस सेशन में से 1 मिनट बाकी है, दोबारा सेशन ज्वाइन करो, तब रिपीट करता हूँ। इसमें ये चीज कहा जा रहा है, जानवीर ने कहा था SAS लगेगा, मैंने वही बताया SAS नहीं लग सकता यहाँ पे। मैं ये कह रहा था वंश की, जैसे हमारे पास हमें क्या प्रूफ करना था, सेकेंड पार्ट AO बाइसेक्स एंगल A, तो हमें इन दोनों ट्राइंगल में क्या करना था? कॉन्ग्रुएंसी ढूंढना था। ठीक है, तभी तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। AO बाइसेक्स एंगल A का यही मतलब हो गया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है आपस में। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? जानवीर ने इसे ट्राई किया था SAS से, उसने कहा था AB इज इक्वल टू AC, ये जो एंगल है ABO वो ACO के इक्वल है और AO AO कॉमन है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, वहां पे SAS लग नहीं सकता। देखो तुम S लगाओगे, फिर यहाँ पे हो गया A, फिर उसके बाद S नहीं आ रहा है। SAS का मतलब होता है 2 कॉन्टिन्यूअस साइड होना चाहिए और बीच का एक एंगल होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके SAS का ये मतलब नहीं बच्चे कि कहीं से तुम 2 साइड एक एंगल ढूंढ लो, नहीं, 2 साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए, तभी जाके SAS लग सकता, नहीं तो SAS नहीं लगता है। ठीक है, SAS नहीं लगता उस केस में। तो यहां पर हम SAS नहीं लगा सकते, हम SSS लगा सकते हैं। SSS, अगर हम SSS लगा रहे हैं ना तो दोनों ट्राइंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा उस केस में। सो यहां पर जो कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव करें SSS से प्रूव कर रहे हैं। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि सिर्फ 3 चीजें ढूंढना नहीं है, हमें ये भी देखना है कि वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत बार क्या होता है, 3 चीजें मिल तो जाती हैं बट क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा होता है, तो आंसर गलत होता है उस केस में। सभी ने कॉपी कर लिया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कंफर्म इन द चैट अगर कॉपी हो गया तो। चलो सभी ने कॉपी कर लिया, समझ में आ गया सभी को? तो रेस्ट वी विल डू इन नेक्स्ट सेशन। ठीक है, हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे बिकॉज आई हैव जस्ट अनदर क्लास शेड्यूल्ड। सो नेक्स्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। यू हैव टू रिपीट ऑल द क्वेश्चंस एट होम। ठीक है, जो भी करवाया उसे दोबारा रिपीट करना है।
एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, ट्राई सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चन, ठीक है? खुद से नए क्वेश्चंस ट्राई करोगे तभी सीखोगे। मैं सॉल्व करवाता जा रहा हूँ, तुम कॉपी करते जा रहे हो, इसमें से नहीं होगा। एक बार पहले खुद से ट्राई करो, क्योंकि कंसेप्ट मैंने क्राइटेरिया बता दिया हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू लर्न बाय प्रैक्टिसिंग न्यू क्वेश्चंस, राइट? So from next question we will do in next class, अगले सेशन में होगा वो। So you can leave the session now. Thank you, sir.